तो इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं, एक बार किसी ने सुंदर कटारिया जी से पूछ लिया, जी आपको तैरना आता है? जी तैरना तो मेरे को नहीं आता है। अरे यार एक बार बताओ, ये काम तो कुत्ता भी कर लेता है, कुत्ता भी तैर लेता है, आपको तैरना नहीं आता, ये कैसी बात हुई? बोले भाई साहब आपको तैरना आता है? बोले हाँ मेरे को आता है। तो बोले आप मेरे कुत्ते में क्या फर्क रहा? कोई ना कोई तो फर्क रहना चाहिए ना। लीजिए, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से अपने ही हरियाणा के इस हस्ताक्षर हास्य के मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। सुंदर कटारिया, मंच आपके हवाले, आइए। कहाँ है माइक वाला? जो मजेरियन तय कर रखे हुए हमारे साथ। अच्छा, चिल्ली भी मारे। आपको प्रणाम करता हूं सर। सर बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। दरअसल पहली बार जीवन में मैं लेट हुआ हूं, पहली बार किसी कार्यक्रम में। वो गाड़ी दहेज की थी। भगवान कसम वो बदली है, बहादुरगढ़ के पास गाड़ी बदली है ना खाली। आज ये माइक हिल रहा है। अरे डर जाओ, मैंने बोलना तो दो। एक बात बताओ, ये जितनी हाय हाय कर रहे हो ना, जाट हूं। और कोई होता तो बदल भी देता, जाटनी है। उस समय ये भी नहीं बता सकता कि गाड़ी खराब हुई थी। यूं नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मकाना भी नहीं पहुंचा। बोली के बात, कोई दिक्कत होगी आपको ही? हाँ मगर ठीक बात है साहब, बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले तो मैं हरिभूमि परिवार को और उनके साथ जो जो आयोजन संयोजन में जुड़े हुए हैं, मैं अभी नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, ज्यादा मैं वॉशरूम भी नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी आना था। मैं हरिभूमि परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे नाम की जरा थोड़ी सी। हरियाणा में ताड़ियां बजाई नहीं जाती, ये वो ताड़ियां थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ये आए आए कर रहे हैं तो बाड़ा की बैठे हैं। इनका मजा ही कुछ और है सर। आदरणीय शर्मा जी लाफ्टर में बैठे थे, इन्होंने एक प्रश्न पूछा, बोले सुंदर जिंदगी का असली मजा किसमें? मैं यहीं से शुरू करता हूँ, आप सारे छोटे भाई बहनों को समर्पित करता हूँ कि पढ़े होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। पढ़े होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर जो दोस्त लाके बियर और कर दे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर तो मजा कुछ है। हर इंसान का अपना अपना मजा होता है। और देखो, अरे भाई तेरा ब्याह ना हुआ दिखे, क्या सोच रहे हो? मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं बावड़ा में सूझ रहा हूँ। अरे तुमने सूझना नहीं ना तो अपना ध्यान रखना। साहब शर्मा जी, मेरी घरवाड़ी पूरे 150 किलो की है। ये हंस रहे हैं, मेरी पीड़ा देखो। एक दिन तैयार हो गए, मेरे सामने आकर खड़ी होगी, बोले मैं कुछ कमजोर नजर आ रही। सर आपकी भी हिम्मत नहीं होगी कि आप मना कर दो घर पे। मैंने कहा हाँ। बोले तो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मगर तू यहीं खड़ी रहा, मैं फ्रिज में यहीं ले। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। ये मैडम खौफ है, खौफ। पत्नी के खौफ की इंतहा बताता हूँ। असली रंग में मैं बाद में आऊंगा, पहले उस पीड़ा को रो लूं जो बहुत कम रो पाता हूँ।
एक दिन संडे के दिन मैं घर पर बैठ कर अखबार पढ़ रहा था साहब, वो पोछा मारती मारती आई, संडे को वो लगा लेती है। बहुत अच्छा है। जो जो ताली बजा रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं कि हाँ संडे को हमारी भी छुट्टी है। पोछा मारती मारती साहब आई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर निकल कर बरामदे में बैठ गया। अगली पोछा मारते मारते बरामदे में आली, बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गया। पोछा मारती मारती आंगन में आली, बोली थोड़ा सरकियो। मैं घर का बाहर निकल गया। 3 दिन आए ही नहीं। 3 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं कहा जैसलमेर पहुंच लिया और सरकू कितना बतेरा। ये खौफ है, लेकिन शक देखिए, घरवाली के शक की इंतानी है, तुम दोनों सुन लो। मैं एक कवि सम्मेलन से घर गया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं, कौन थी वटकली? ये उसका शक है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं उसकी चर्चा बहुत कम करूंगा। मैं अपनी बात करता हूं। सर ने कहा आज तो ये सुंदर दिख भी रहे हैं, कमाल है। ये बता रहे हैं मुझे कि मैं सुंदर नहीं हूं। मुझे मैडम जब मैं पैदा हुआ ना, थोड़ा समझदार सा हुआ, तो मैंने पिताजी से कहा साहब मगर मैं लव मैरिज करूंगा। बोले तू लव मैरिज ही करियो। मैं कहा क्यों? बोले तेरी शिकल ने देख कर भी हरी भी नाटक से। हमारी घर पे हरियाणा वाले कभी बेइज्जती फील नहीं करते, हमें आदत पड़ी घर से ही। मैंने माँ से कहा टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलाइए मत। बहुत बढ़िया। अरे साहब मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया, मैंने कहा इतना मारा मैं गोद लिया था के? बोली तो गोद लेना होता तो को सुथरा सा नहीं ले लेता। मैं अभी कवि सम्मेलन के लिए निकला, वो बोली कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं चुप। फिर थोड़ी देर में बोली कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं कहा कितनी कह ले, मैं तो साड़ी नहीं दूंगा। बोली ना ना, मैं तो कह रही हूँ कोट ही सुंदर लग रहा है, शक्ल तो भाई बंदर जैसी है। तो मेरे तो घर में ही अपमान होता, मेरा मेरा क्या, मेरे भाई की भाभी की लड़ाई हो रही थी, भाभी भाई से बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती। भाई बोले हाँ। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता बंदर। बोली ये बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूं। एक बात बताता हूं, एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दातली कहीं की। वह बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। साहब शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? अब अगर बात समझ आए तो पीछे तक ताड़ियां उठे। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तू सारी जिंदगी ऐसी है। तो मुझे शक्ल की बात नहीं पूछनी, मैं तो साफ बताया जाट आदमी हूं और जाट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है कैप्टन साहब। धन्यवाद, कुछ लोगों ने समर्थन किया मेरे घोड़ेपन का, कुछ अब भी कर रहे हैं, समझ नहीं आया। सारे जाट बैठे हो गए, कोई कदे बजा रहा है, कोई कदे बजा रहा है। इतना बड़ा साहब, पीछे जाट आरक्षण हुआ, आपको पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाटों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जाट का भोलापन देखें, बोले हमने भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत। इससे ज्यादा भोला साहब और कहां मिलेगा? वो एक जाट नेता बन गया, आजकल तो बतेरे बन गए, नेता बन गया, उसको बुला लिया आत्महत्या विषय पर भाषण देने के लिए। बोले आत्महत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है,
इतना बड़ी आदमी खुद को गोली मार ले। कितना भोला है साहब, कितनी भोली बातें करता है, शरीफ बहुत होता है। मैडम सच में बहुत शरीफ, जाट बहुत शरीफ होता है। मैंने एक सुंदर सी लड़की देखी मैडम, बिल्कुल आप जैसी, बहुत ही सुंदर। और मेरी शराफत देखना, उस लड़की को देख के भी मैंने एक ही बात सोची, काश या मेरी माँ होती तो मैं भी इतना सुथरा होता। तालियां वालियां बजाइए, लगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। रोहतक टैगोर ऑडिटोरियम में तीसरी बार आया हूँ। बहुत अच्छा, सबसे अच्छे श्रोता हरियाणा में अगर कहीं मिलते हैं तो रोहतक टैगोर ऑडिटोरियम में मिलते हैं। और हरि भूमि का इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मैं और श्याम जी अभी पीछे कार्यक्रम में एक साथ थे, वशिष्ठ साहब, हिसार के आसपास कहीं कोई गांव था, पता नहीं कौन सा था। तो वहां पे साहब एक कुआं है और एक ऐसी प्रथा है कि उस कुएं में अगर हम जवाब आवाज लगाएं तो शर्मा जी जवाब आता है। तो मैं गया, मैंने सोचा मैं क्या कोशिश करता हूं, मैंने कुएं में आवाज लगाई, सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया। अब हमने सोचा पंडित जी भी साथ है, मैं श्याम वशिष्ठ, जवाब आया श्याम वशिष्ठ, श्याम वशिष्ठ। अब हमने सोचा कल हरि भूमि के कवि सम्मेलन में जाएंगे, इतना महान समाचार पत्र हमारे हरियाणा का, हम नाम ले लेते हैं, हरि भूमि दैनिक समाचार पत्र। सब कोई जवाब नहीं आया, टेंशन होगी, दिमाग खराब। कल पेपर में जा रहे हैं, कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा। वहां पड़ोस में कुटिया थी, उस कुटिया में एक बाबा बैठे थे। हमने बाबा से पूछी, बाबा क्या चक्कर है। हमने आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया। आवाज लगाई श्याम वशिष्ठ, जवाब आया श्याम वशिष्ठ। आवाज लगाई हरि भूमि दैनिक समाचार पत्र, कोई जवाब नहीं आया। अब बाबा ने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब से आप समर्थन दें तो सब तालियां उठाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, श्याम वशिष्ठ का जवाब हो सकता है, हरि भूमि समाचार पत्र कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता। और साहब इससे ज्यादा मक्खन में लगा देना से। देखा लोग कहीं ना सुंदर कटारिया ना अरविंद शर्मा बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोग मेरी वीडियो बना फेसबुक पर डालते होंगे, अपडेट करते होंगे। ये फेसबुक व्हाट्सएप, कोरोना आया 2 साल आप सब ने झेला, सब ने झेला, मैंने भी झेला मंत्री जी। 2 साल खुद की घराड़ी देखनी पड़ी, ब्यूटी पार्लर बंद थे बिना मेकअप की, उसके भी मूंछ निकल रही थी, मेरे भी मूंछ निकल रही थी। मगर तू ही थी के जिन्हें 10 साल पहले ले आया था, बोले हम नहीं थी। कैसे कैसे धोखे हो जाते हैं। अब तो महिलाएं समझ समझ कर हंस रही है कि कहीं चेहरे की पीओपी ना फट जाए। साहब उस टाइम बहुत बुरा हाल था। मैं जानता हूं उस धर्म संकट को। पहले तो हम सारे पति जिनकी खुद की निजी पत्नी है, भाई साहब छोड़े हुए कोरोना में पहले महीने में हमने समोसे बनाया, समोसे फेसबुक पर, आज गुलाब जामुन फेसबुक पर। अगली ने कामवाड़ी का नोटिस दे दिया 1 महीने में, बोले ट्रेंड हो गया सब कर लेगा। लेकिन महिला शक्ति बैठी है। एक बात जरूर कहूंगा, उस समय में जो स्थितियां मैंने देखी, हम सब ने देखी, सब पतियों ने देखी कि पत्नियों ने कितना सहयोग हमारा किया। जो आटे के डब्बे में, हल्दी के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, बेड के नीचे, तकिए के नीचे कित रुपये लगा रखे थे। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति को संभाला, एक हमारे घर को संभाला। तब जो हम नखरे किया करते हैं ना साहब, उस समय मैंने 4 पंक्तियां लिखी। और अगर महिलाएं इस बात का समर्थन करें और साथ में पुरुष भी करें तो तालियां बजाना। क्या अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े बुने टिंडे पनीर से लगते हैं। ये साहब हमने तब सीखा। आपने अब भी ताली नहीं बजाई, आप इस बात से सहमत नहीं हो? इस बात नहीं साहब, मैं पीछे कह रहा हूँ भाई साहब जो सूझे बैठे हैं को। आज तो सुरेंद्र शर्मा जी हमारे सामने बैठे, आज क्या डरने की जरूरत है। ये अपने आप सारी पीड़ाएं आप लोगों को बताएंगे। हमने तो इनसे जो सीखा है वो सीखा है।
आज मेरा सौभाग्य है कि मैं सुरेंद्र शर्मा जी के साथ मेरी प्यारी बहन कविता तिवारी जो श्रेष्ठ कवियत्री ओज की है और इतने शानदार गजलकार, उनके बीच मैं कविता पाठ कर रहा हूं। एक बार इस मंच के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं फेसबुक की बात कर रहा था, मेरी वीडियो बनाई जा रही है। ये फेसबुक का बहुत बुरा हाल है और जितने बड़े बैठे हैं ना मेरी बात का समर्थन करेंगे। पहले के समय में क्या था साहब, हम टोटल कैप्टन साहब फेसबुक पर डिपेंड हो गए। पहले क्या था, सुबह उठते थे, लोगों के पास काम होता था, चौपड़ खेलते थे और लुगाइयां ढेरे ढूंढती थी। दोनों बिजी हो गए। सुबह उठते थे तो धरती को चूमते थे और आज जब सुबह उठते हैं तो फोन को चूमते हैं और नेट ऑन करके ऐसे खुश हो जाते हैं दुकान खोल कर पूजा कर ली। और सामने ने कहा कि व्यंग्य की बात करता हूं तो एक पंक्ति व्यंग्य की पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे। ये बड़ी बात है, हाय करने की बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और तू हमें आंख दिखा रहे बेटा, अगर उस टाइम हमने आंख लड़ा ली होती ना तो क्या पता कहां पैदा होता। बहुत बुरे हालात है साहब फेसबुक के आजकल तो। हमारी आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आप बिल्कुल समय पे आए हैं, मैं ही पहले शुरू हो गया था सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियां बजा दीजिए। भाटिया साहब सांसद करनाल हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक बार भाटिया साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। नहीं, तालियों में मजा नहीं आया साहब, जितनी मैंने इनकी प्रशंसा की थी इनके आने से पहले उतनी तालियां बजाओ। सर आप बेशक शर्मा जी से पूछ लेना, कैप्टन साहब से पूछ लेना, सबसे ज्यादा बड़ाई में आपकी कर रहा है। भगवान कसम में बहुत शरीफ आदमी हूं सर। ऐसे हालात फेसबुक को ये मंगा रखे हैं क्या आया करने, ऐसे हालात सुन लो और तुम्हारे काम की बात बताओ। अरे डट जा, तुम्हारे काम की बात बताता हूँ। आजकल हम फेसबुक पे क्या डालते हैं और क्या लिखते हैं सोचते नहीं है। आप सोचियो बेटा, जो काम कर रहा था वो एक भाई का लड़का हुआ ताजी अगले ने लड़के की फोटो फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहा तो 2 साल में फैमिली कंप्लीट। अब लाइक तो आए सो आए, एक भाई कोई एमडीयू का ही होगा, अगले ने लिख दिया जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। सर बैठ जाओ, कोई ढंग का पड़ोस देख के। सारे खड़े खड़े मेरे को घबराहट हो जाती है। मैं कभी सब मेरे कितने यहाँ खड़े, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं सुनेंगे या कूटेंगे क्या करेंगे। गनमैन भी खड़े हैं। वो एक बार कार्यक्रम में मैं ऐसे कविता पढ़ रहा था, भाई एक लठ लेकर घूम रहा था। मैंने कहा भाई सब के बात मेरे को गलती होगी। बोला ना तू तो लगा रहे, मैं तो उन्हें ढूंढ रहा था, तुमने बुला के ले आया। तो डर लगता है। कार्यक्रम में ऐसे एक भाई खड़ा था, बहुत देर से खड़ा था। मैं साहब कविता पढ़ने के लिए आया, मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर हो गई खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला मैं भी यही कहने के लिए खड़े हो गया। पता नहीं लगता, डर लगने लगता है। मैडम सच्ची बात बता रहा हूँ, भाई बैठ गया, मैं कविता पढ़ने लगा। अगला कुछ भी ना बोले, ना मुस्कुराए, ना ताड़ी बजाए। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, मेरी कविता समझ आ भी रही है नहीं? बोला रे तू तो कति सचिन तेंदुलकर है। मैं क्या सचिन तेंदुलकर? मैं कहा उसको तो कविता नहीं आती। बोला तो तेरे को कौन सी? बेइज्जती कर रहे हैं, उस आदमी की बेइज्जती कर रहे हैं जो हरियाणा का आदमी, सारे बैठे को टेंशन ही नहीं रहता। आप लोगों को मेरी सारी समझ थोड़ी आ रही है, पर आप टेंशन नहीं ले रहे, आप अपना हंसे जा रहे हो। हरियाणा का आदमी टेंशन लेगा भी तो कैसे लेगा, वो मैं बताता हूं। एक बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड। देखो किसी ने कहा है कि जीवन में मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये जानने के लिए कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए, एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को
जूस की दुकान पे ले गया, टेंशन देख, जूस की दुकान पे ले गया, जूस पीने लगी अगली, जूस पिलाते पिलाते बोले यार एक बात बताऊं, तो गुस्सा ना करे तो। बोले हाँ बताओ, उसका टेंशन है, बता के बात। बोले यार गुस्सा मत कर। अब बोले बता तो सही। बोले देख छो में नहीं आओ। बोली ना छो में, तू बता तो सही। बोले यार मेरी एक गर्लफ्रेंड और है। बोली नाश कर दिया, मेरे टेंशन होगी, बोले जूस के पैसे देने पड़े। अगले की टेंशन देखो कहाँ है। हम टेंशन लेते हैं तो कैसी लेते हैं, वो एक भाई बैठे टेंशन में बैठा, एक दूसरा है। बोले अरे क्या बात होगी। बोले यार परेशान हूँ, बहुत देर से सोच रहे। बोले भाई तो अपनी परेशानी खत्म कर, तू सोचने के लिए आदमी रख ले। बोले तो फिर ऐसा कर, तू रह जा। बोले फिर कितनी तनख्वाह देगा। बोले 20,000। बोले अरे 20,000 कितने देगा। बोले तो तू सोचे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तालियां वाली बजाते रहो, बजा। बोले ये तो बता तेरी टेंशन क्या है। अब देखो मैं बता रहा था ना, हरियाणा का आदमी टेंशन बड़ी अलग तरीके की लेता है। बोले यार मैं एसी लाया था 1.5 टन का। अच्छा। बोला तोल लिया तो 62 किलो का। अगले की टेंशन देखो, भाई और बैठा टेंशन में। बोला भाई तू क्यों टेंशन में बैठा। बोले यार एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। बोले फिर तेरे को क्या टेंशन है। बोले मैं नहीं सोच रहा हूँ कि जो सब आखिर में मरेगा उन्हें शमशान घाट को लेकर जाए। मतलब किस किस तरह के काम करते हैं, और ये सारे काम करते हैं हमारे बूढ़े। यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, यहाँ सारे अभूतपूर्व युवा हैं। बहुत बढ़िया। बूढ़े ऐसे ऐसे काम करेंगे, भगवान कसम ऐसे ऐसे काम करेंगे, आप पूछो मत। वो एक छोरा आजकल का नया पढ़ा लिखा एमडी यूनिवर्सिटी का छोरा, अपनी प्रेमिका की टूटी और चप्पल लेके दुकान पे एक बूढ़ा बैठा तो उधर पहुंच गया। बोले ताऊ इन्हें ठीक करते। बोले भाई वो ताऊ ने पलट उलट के देखी। बोले भैया चप्पल ठीक ना हो। बोले ताऊ कमाल करे, ठीक कर दे। बोले अरे ठीक ना हो। बोले ताऊ नेपोलियन ने भी कहा है कि कोशिश करने से कोई भी काम हो सकता है। बोले तो यार पकड़ चप्पल, जा नेपोलियन तो ठीक कर। ऐसे ऐसे जवाब देते। वो एक बूढ़ा गांव में, आप सब ने बेरा होगा, गांव में दो चार बूढ़े ऐसे रहे हैं। आप में तो भी कई होंगे जो बिचौलिए बनने के चक्कर में, गुट्ठी के चक्कर में। सच्ची बात बता रहा हूँ, गांव में एक ऐसा बैठे रहे एक लुगाई आई। बोली ताऊ तुम्हारी छोरी का को बढ़िया सा रिश्ता करा देना, जिस बढ़िया कोठी हो, बंगले हो, सुख सुविधा हो, आराम हो, ना कोई काम हो। ताऊ बोले अगर ऐसा करो हो तो मैं ना चले जाऊंगा। छोटी छोटी बातों में हरियाणा में हाथ निकलता है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में। हमें ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत है, हम बड़ी बात करते भी नहीं। हम, मैंने बताया ना, बेइज्जती फील नहीं करते। हम माफी भी मांगते हैं तो बड़ी अलग तरीके की मांगते हैं। कैसी मांगते हैं। वो एक अधिकारी ने अपने निचले अधिकारी को कहा, बेवकूफ तुझे पता है बलवीर जी हमारे कितने पुराने ग्राहक हैं और तूने उनको डांट दिया। मेरे सामने फोन करके माफी मांग। अब साहब अधिकारी ने फोन मिला दिया। बोले हेलो बलवीर जी बोल रहे हो। बोले हाँ बलवीर बोल रहे हो। कौन बोल रहे हैं। बोले कल मैंने कही थी ना आपसे, अब भाड़ में जा तू। बोले हाँ कही थी। बोले तो मत जाइए। कितना बढ़िया तरीका। लेकिन महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं की महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। एक छोटी सी कविता है, मैं वो सुनाऊंगा, वो अच्छी लगेगी तो मैं उसके बाद और एक मोटी सी कविता सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। एक कविता है, कविता के एक सब तुकबंदी है। हरियाणा का आदमी ज्ञान ध्यान की बात नहीं कर सकता। तुकबंदी हमारे बस की ये नहीं है कि भाई अखंड साहित्य लिख देना, वो मेरे बस की नहीं है। मैं जैसे अभी सुनाऊंगा आपको पता भी लग जाएगा काम का ना है। कभी एक प्रश्न है सर, और आज आप आए हो, भाटिया साहब आए हैं, कैप्टन साहब बैठे हैं। मेरा आप तीनों से एक प्रश्न है, अगर आपके पास उस प्रश्न का उत्तर हो ना तो मुझे बता देना, मैं कवि सम्मेलन करने छोड़ दूंगा। और उत्तर नहीं हो तो आप लोग मुझे बुलाना शुरू कर दें। ये उत्तर देना बहुत जरूरी है जी शर्मा जी। दे ही नहीं सकते, आप भी नहीं दे पाए। पत्नी का एक प्रश्न जिसकी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। पत्नी का एक प्रश्न, सब्जी क्या बनाऊं। मैं सिद्ध करता हूं सर, किसी के पास उत्तर नहीं होगा। जितनी भी मेरी बहनें भाभियां बैठी हैं,
माताएं भी बैठी हैं, कुछ छोटी बहनें भी बैठी होंगी। घरवाली छोरी ने सुला रही थी, घरवाली छोरे ने सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध प्या रही थी। बोली सब्जी क्या बना? मैंने कहा कुछ भी बना ले, हम यही कहते हैं। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। कैप्टन साहब एक बार तो आंखों में पानी उतर गया। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मन में आया। मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल खाई थी। मैंने कहा तो अरबी बना ले। बोली परसों बनाई थी। मैंने कहा तो मैं पनीर ले आऊं सू। बोले मैं कि पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तो सब्जी छोड़, पराठे हो जाएं। बोली मोटे हो जाओगे। अरे मैंने कहा राबड़ी घोट ले। बोली खाते सो जाओगे। अरे मैं कहा चटनी बना ले। बोली लहसुन कौन है? मगा गट्टे बना ले। बोली बेसन कौन है? अरे मगा कढ़ी बना ले। बोली सामन लाग गया। मगा दाल चढ़ाया। बोली छोरा जाग गया। ईवियो कति नहीं सोएगा, कुकर की सीटी सुनते ही रोएगा। यो करो ढाबे पे चले जाओ, एक दाल और 2-4 बटर रोटी में दबा जाओ। भाग साहब ढाबे पे ना जाता तो भूखा ही मरता, पर कर्म भी कतई सो गए थे। अंधेरा घना था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आकर घर ने पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई। बोली पकड़ छोरे ने, मैं आटा गूंथ लाऊं, पर ये तो बता दे। ताड़ियां बजा दीजिए। ऐसा उत्तर हो ही नहीं सकता। काम बहुत खराब है ये। एक 2 घंटे में मेरी इस कविता पे, जब ये लाफ्टर में मैंने आदरणीय शर्मा जी को इसका जवाब दिया था, प्रश्न था इनका, 1-2 घंटे में 50 मिलियन व्यूज चले गए थे। घरवाली ने भी देखे, मैं बोली 50 मिलियन व्यूज हम कहा, फिर भी पूछे ये भी पूछे सब्जी क्या बना? तेरी ऐसी की तैसी, तेरे कारण तो कविता लिखी गई और तू फिर भी वही पूछ रही है। पर ठीक है साहब, देखो इसका तो कोई इलाज नहीं है। साइंस के प्रोफेसर ने कोशिश करी थी कि जानूं कि शादी क्या होती है। उसने रिसर्च करने के लिए शादी कर ली, फिर वो यूं भूल गया कि साइंस क्या होती है। अच्छे भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आदमी को शादी के बाद तो आदमी होने का भी वहम ही होता है। ढंग से तो आदमी भी नहीं रहता, क्योंकि जितनी ज्ञान की बात उसके पास होती है, घरवाली उसको सुनती नहीं। और फिर जब घरवाली ना सुने तो बाहर उस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो आदमी खत्म हो जाता है, कतई पीड़ित, बेचारा, दुखी। लेकिन एक बात है, मैंने कहीं 4 पंक्तियां सुनी थी। देखिए घरवाली है तो हम लोग यहाँ कवि सम्मेलन कर रहे हैं, घर पर घर संभाल रही है। महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां मैंने कहीं सुनी थी। मैं कहता हूँ वो सुनिएगा, तालियां फिर बजाइएगा महिलाओं के सम्मान में। कि नारी कोई कागज का जलियान नहीं जो बह जाए। जब कभी इसी यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था, तब मैंने वो पंक्तियां सुनी थी। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो किसकी है। कि नारी कोई कागज का जलियान नहीं जो बह जाए, नारी कोई रेशम की है डोर नहीं जो कट जाए। नारी नर की परिभाषा है और समाज की धुरी है, दुनिया की परिभाषा भी नारी के बिना अधूरी है। दुनिया की परिभाषा भी नारी के बिना अधूरी है। नारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ साहब। मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं होती, मैं मौका ही नहीं देता, भगवान कसम कतई मौका नहीं देता। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जीवन में जो उसको शिकायत मिले। अगली सुबह उठती है, टाइम पे चाय देता, टाइम पर नाश्ता देता हूँ, टाइम पर खाना। अभी मैं बना का आया, लेट तो मैं इसीलिए हूँ। कारण ये, मैंने गाड़ी का नाम दे दिया। लेकिन मैंने बताया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के लोगों की एक अलग अनूठी चीज है जो मेरा मन है मैं आपको सुनाऊं, होली। आज हम होली मनाने आए हैं ना। अरे हरियाणा की जो होली है ना बाबूजी, आप इस बात का समर्थन करोगे, वो खोगी ना। हरियाणा के जाटे भी खो गए। मेरे पास हरियाणवी कविताएं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, पूरे देश में जाता हूँ हरियाणवी कविताएं कहीं नहीं सुना पाता। हरिभूमि का मंच है पीछे सोनीपत में, मैंने हरियाणवी कविताएं मन भर के सुनाई। और एक बात बताऊंगा, मैं पीछे राउरकेला गया था, वहां पर हरियाणा नागरिक संघ करके एक है उड़ीसा में। सर मैं वहां गया, मुझे कितनी खुशी हुई। वहां अग्रवाल समाज के लोगों ने वो संघ बना रखा है, सारे हरियाणा के थे। बोले भाई
हिंदी रोज सुनते हैं, आज हरियाणवी सुना। वहां मैंने 5 हरियाणवी कविताएं सुनाई, लोग खड़े हो तालियां बजा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि अपने हरियाणा की संस्कृति बाहर भी जिंदा है। तो वो जो होली है ना, पढ़िए पहले हुआ करती थी, मैं वो होली आपको सुनाता हूँ और आप सब इस बात का समर्थन करेंगे कि हाँ, होली पहले यही थी। कि वैसे तो जितने बड़े बैठे सबको अपना बचपन याद आएगा, वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। शर्मा जी, हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म काले तेल से होती है। होली की पिचकारी तभी छूटती है जब भाभी तबीयत से ढंग से देवर को कूटती है। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूं, बचपन से ही भाभीयों से कूटता आया हूं। लेकिन कैप्टन साहब, इस बार मैंने कुछ अलग करने की सोची। एक प्रयोग किया वशिष्ठ जी, मैं वो प्रयोग आपको देता हूं, वो मैं प्रयोग इनको दे रहा हूं, आप सोचिएगा कितना अच्छा लगेगा। कि मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी, पैर के सूट से बाहर। वो तो अब करोगे, सिर पर रख के चुन्नी घूंघट मार लिया और छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया और पैर का चूड़ी सिंगार कर लिया और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मने देख कर गांव के चकरागे, बूढ़े जवान बालक सब बाहर आ गए और सबके सबने एक का चिंता खारी थी, कितनी तगड़ी बहू जिसकारी थी। पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू के थी, लेडी खली थी। और भाटिया साहब उस होली पे खूब रंग बरसाया, जिसका एक लठ लग गया, उल्टा नहीं आया। तेरे तो मेरी कविता याद पड़ी। क्यों पिटा था? गांव में जो भी एक आधा मर्द था तेरे जैसा, उसकी गर्दन में आज तक दर्द था। और जिनने भाजना चाहे भाज भी नहीं पाए, कुछ का मारे लट तो कुछ थप्पड़ा में निपटाए। जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया। भाई सुनो 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 सुनो, यो कविता सुनाने का तरीका ना है, बीमारी है। इन्हें ठीक करा ले टाइम से। जय भाई, वाह क्या बात है। होली की भांग पिया, जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया। मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। मुंह पे ग्रीस लगा रहा था, मेरी मने छेड़ना चाह रहा। उस होली पे कतई लठ गड़ गया, मैं भाभी के बना, पूरे गांव में रुका पड़ गया। पर साहब खिलनिया ने भी कति चाड़े कर दिए, मेरे सारे रत्ते काले कर दिए, मेरे सपने पर पानी फेर दिया और आखिर में मैं ठाका जोड़ में गिर दिया। और उस जोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है। और वह होली मैंने आज भी याद से, वह होली मैंने आज भी